Hello, friends. We can start the topic today on income tax slab. So, today's topic is income tax slab, the old tax regime and new tax regime. What are the differences? How much the tax rates, and what are the differences? What are the changes? And on the basis of that, the changes in senior citizen, very senior citizen, and the for normal person who are paying the taxes. Now, what are the rebates? What are the benefits? So we can cover the topic today. आज हम इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, न्यू टैक्स, ओल्ड टैक्स जो भी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो वी कैन स्टार्ट. सो जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है, so in old tax regime the tax rate between 0 to 2,50,000, 2,50,000, so it is 0%. 0 से 2.5 लाख का 0% है. 2,50,000 1 to 5 लाख 5%, यानी कि 2 लाख एक से लेके, जैसे पहले में 0 से 2 लाख के बीच 0% है. फिर 2 लाख 1 रुपये से उसका ज़्यादा, 2 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख तक का जो टैक्स है वो कितना है, 5% है. 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक का कितना है, 20%. वैसे ही 10 लाख 1 से लेके अबाव 30%. सो ये क्या है, टैक्स रेट्स है जो कि आप देख सकते हैं. एंड उसी तरह हम आते हैं जो न्यू टैक्स रिजाइम है. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस. यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 to 2,50,000 0%, इन देयर 0 to 3 लाख 0%, यानी कि यहाँ 0 से 2.5 लाख में 0% है, यहाँ 0 से 3 लाख में 0%. यहाँ हम और भी बात करते हैं. 3 लाख 1 से 7 लाख में 5%, 7 लाख 1 से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख 1 10 लाख 1 से लेके 12 लाख तक का 15%, 12 लाख 1 से लेके 15 लाख तक का 20%, 15 लाख 1 से अबाव 30%, जो कि यहाँ दिया गया था. 0 से 2.5 लाख में 0%, यहाँ 0 से 3 लाख तक का 0%, यहाँ 2,50,000 1 से लेके 5 लाख तक का 5%, यहाँ 3 लाख 1 से लेके 7 लाख तक का 5%, यहाँ 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक का 20%, यहाँ 7 लाख 1 से लेके 10 लाख तक का 10%, यहाँ 10 लाख 1 से लेके अबव में 30%, या 10 लाख 1 से लेके 12 लाख तक का 15%, यहाँ 12 लाख 1 से लेके 15 लाख तक का 20%, और यहाँ और क्या, 15 लाख 1 से लेके अबव 30%. सो वहीं हम आगे चलेंगे तो हम समझेंगे. सो वी कैन गो फॉरवर्ड, देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ एज क्राइटेरिया, एज फैक्टर जो कि आता है यहाँ पे, जो कि है 60 से 80 साल के जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं. सो अंडर द कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन द एज बिटवीन 60 to 80. So for that, what are the provision, what are the tax slabs. So over there 0 to 3 lakh, 0 से 3 लाख में 0%. ओके. 3 लाख 1 to 5 लाख
3,01,00,000 से लेके 5,00,000 5%। 5,01,00,000 to 10,00,000 5,01,00,000 से 10,00,000 20% 20%। 10,01,00,000 एंड अबव 10,01,00,000 से लेके अबव तक 30% तक का इसमें इनकम टैक्स है। ठीक है। सो फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, ये ओल्ड टैक्स था, ये न्यू टैक्स है। 0 से 3,00,000 का 0%, 3,01,00,000 से लेके 7,00,000 का 5%, 7,01,00,000 से लेके 10,00,000 तक का 10%, 10,01,00,000 से लेके 12,00,000 तक का 15%, 12,01,00,000 से लेके 15,00,000 तक का 20%, 15,01,00,000 से लेके अबाव कितना 30%। ओके। सो यहाँ डिफरेंस क्या है ना, समझ रहे हो कि जो पहले हमने देखा था, जो स्टार्ट हुआ था 0 से 2.5 लाख में 0% था, 0 से 3,00,000 में 0%। यहाँ जो है ज़्यादा चेंजेस देखने को शायद ना मिले, तो यार और चीज़ें फैक्टर भी है देखिए। यहाँ 0 से 3,00,000 में वो स्टार्ट। सो ये चेंजेस हैं। 3,01,00,000 से 5%, 7,01,00,000 से 10,00,000 10%, 10,01,00,000 से लेके 12,00,000 15%, 12,01,00,000 से लेके 15,00,000 20%, 15,01,00,000 से और अबाउ 30%। 0 5 10 15 20 30 का ये स्लैब चल रहा है यहाँ। 0 5 20 और 30। सो हम आएंगे वेरी सीनियर सिटीजन पे। वेरी सीनियर सिटीजन में हमारे लोग आ जाते हैं जो कि 80 साल से अबव होते हैं। क्या होते हैं? 80 साल से अबव द एज ऑफ 80 द वेरी सीनियर सिटीजन कैन कम अंडर दिस एज ग्रुप। सो यहाँ पे 0 to 5,00,000 0%, 5,01,00,000 to 10,00,000 20%, 10,01,00,000 to above 30%। 0 से 5,00,000 में 0%, 5,01,00,000 से 10,00,000 का 20%, 10,01,000 से अबाउ 30%। फॉर वेरी सीनियर सिटीजन अबाउ 80 ईयर्स, वेरी सीनियर सिटीजन में अबाउ 3 ईयर्स में क्या 0 से 3,00,000 में 0%, 3,01,000 से 7,00,000 में 5%, 7,01,000 से 10,00,000 में 10%, 10,01,000 से 12,00,000 में 15%, 12,01,000 से लेके 15,00,000 में 20%, 15,01,000 और अबाउ 30%। 1 to 7,00,000 5%, 7,00,000 1 to 10,00,000 10%, 10,00,000 12,00,000 15%, 15,00,000 20%, 15,00,000 1 and above 30%। 4% and education cess is mandatory। सो ये डिफरेंस था 0 20 30। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए खाली ये कैटेगरी है कि 0 से 5,00,000 में 0% है, कोई वो नहीं है। जैसे कि 0 से 3,00,000 में 0% था। ठीक है। 1 से 10,00,000 में 20%, 10 से अबव 30%। जो कि इसमें क्या रहता है 4% एजुकेशन और हेल्थ से जो रहता है मैंडेटरी रहता है, हर एम्प्लॉय को देना होता है। ठीक है। हर कैटेगरी में, चाहे न्यू टैक्स रिजाइम हो ओल्ड टैक्स रिजाइम हो, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स में ऑन इनकम टैक्स। ठीक है। इफ़ द टोटल टैक्सेबल इनकम इज बिटवीन 2,50,001 to 5,00,000 2,50,000 एक से 2,50,001 से लेके 5,00,000 तक का 12,500 12,500 टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज गिवन टू एम्प्लॉय टैक्स पेयर। मतलब कि 2,50,001 से लेके 5,00,000 तक का जो टैक्सेबल रिबेट बनता है
वो कितना बनता है 12,500। टैक्स रिबेट जो मिलता है, जो छूट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग के अंडर गिवन होता है एम्प्लॉय को। सेम अगर यहाँ बात करेंगे हम तो इफ द टोटल टैक्सेबल इनकम इज बिटवीन 3,01,000 to 7,00,000 then to 25,000 tax rebate under section 87A is given to employee taxpayer। 3,01,000 से लेके 7,00,000 में 25,000 टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अंडर गिवन होता है एम्प्लॉय और टैक्स पेयर को। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरीड और पेंशनियर को 50,000 का। कितना होता है 50,000 ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरीड एंड पेंशनियर्स। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम का है 50,000 वाला। एंड दिस इज फॉर न्यू टैक्स रिजाइम स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एंड पेंशनियर्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरीड और पेंशनियर्स पे 75,000 का 75,000 all the investment the taxpayers can opt and save maximum taxes. All the exemptions are incurred and the list are given below. So what are the tax rebates? Okay, all the investment taxpayer can opt to save the maximum taxes. All the exemptions are included and the list is given below। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है ऐसी जो कि एक पर्सन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन चीज़ों में जिससे उसे टैक्स में रिबेट मिले, छूट मिले, टैक्स से बचने के लिए या टैक्स को सेव करने के लिए। जो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता है they can invest in these things to save their money or to take the tax benefits or standard things like LTA, that's a travel allowance, LTA। okay, LTA, standard deductions, convenience allowance, children's education allowance, interest on housing loan, HRA exemptions, professional tax exemptions, chapter 5th A deduction under section 6th A deduction under section 80C, 80D, 80E, 80TTA, 80DD, 80U, 24B, 80G, 80E in new tax regime. So what is that? There is no standard deduction, only LTA, conveyance allowance, children education allowance, interest on housing loans, HRA exemptions, professional tax exemptions, chapter 6A deductions under section 80C, 80D, 80E, 80TTA, 80DD, 80U, 24B, 80G, 80E। contribution to NPS National Pension System 50,000 per annum is considered। contribution to NPS National Pension System 50,000 per annum is considered।